है और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आप और हम जब भी करेंसी नोट देखते हैं तो भाई उस पर गांधी जी की तस्वीर होती ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी के बाद कई साल तक जो भारतीय करेंसी थी, जो भारत के नोट थे, उस पर गांधी जी की फोटो थी ही नहीं। फिर सवाल यह कि सोचा है कभी कि भारतीय नोट पर गांधी जी की एंट्री कब हुई, कैसे हुई? सुनिए, आजादी के बाद 1949 में आरबीआई 1 रुपए का नोट लेकर आया। अब उसमें ब्रिटिश क्राउन की जगह आजाद भारत के प्रतीक दिखाए जाने थे। सोचा गया कि ब्रिटिश किंग की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर लगा देते हैं। डिजाइन भी बन गया, लेकिन सहमति नहीं बन पाई बॉस, गांधी जी की तस्वीर नोट पर लगाने को लेकर। गांधी जी की जगह सारनाथ के सिंह स्तंभ की तस्वीर लगाने को लेकर एक राय बनी। 50 से 60 के दशक में भी जितने नोट छपे उस पर गांधी जी नहीं थे। बाघ, हिरण, हीराकुंड बांध और आर्यभट्ट सैटेलाइट की तस्वीर छापी गई। 1960 के दशक में भारत जब आर्थिक परेशानियां झेल रहा था तो 10,000 रुपए का नोट बंद भी हो गया। फिर 1969 में पहली बार जाकर किसी भारतीय करेंसी पर गांधी जी की फोटो आई। 100 रुपए का नोट छपा और उस पर पहली बार गांधी जी की फोटो लगी, लेकिन तब भी सारे नोट पर गांधी जी की फोटो नहीं होती थी। फिर राजीव गांधी के राज में 1987 में जाकर गांधी जी की फोटो की फिर एंट्री हुई एक दूसरे नोट पर, 500 रुपए के नोट पर। लेकिन 1996 में नई सुरक्षा तकनीक से लैस नोटों की सीरीज आई और तब गांधी जी की फोटो परमानेंट हो गई नोट के ऊपर। हालांकि कई बार नोट पर से गांधी जी की तस्वीर हटाने को लेकर भी मांग उठती रही है। कई बार नोट पर सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाने को लेकर भी मांग उठी है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, गांधी जी कभी उनकी फोटो हटी नहीं। अब सवाल यह है कि सोचा है कभी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, बाकी नेताओं की फोटो क्यों नहीं आई, गांधी जी क्यों है? सोचा है कभी? आप सोचिए, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।